Okay, so we are today is the third lecture, lecture 3. ऑलरेडी हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं? हम लोग डिस्कस किए हैं करंट वोल्टेज एंड पावर के ऊपर थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया है ना। तो हमारा प्राइम टारगेट क्या था कि करंट वोल्टेज बेसिक मोस्ट important electrical parameter, करंट वोल्टेज पावर एंड एनर्जी। हम सबको सारा चीज पता है और फिर भी हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा करंट जो होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो, और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स बोलने से क्या समझ में आता है हमको? चार्ज पार्टिकल्स बोलने से हमको समझ में आता है वो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है होल्स हो, आयन हो। तो ये चार्ज पार्टिकल्स है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होता है। तो एक कोलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.232 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में। करंट को हमने देखा था कि अगर वो कंडक्टर में है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को कैरी करते हैं। अगर सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स चार्ज को कैरी करते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पे आयंस चार्ज को कैरी करते हैं, और अगर गैसेस है तो वहां पे आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों चार्ज को कैरी कराते हैं। और क्या जानते हैं हम करंट के बारे में? करंट के बारे में और जानते हैं कि करंट का जो यूनिट है वो होता है एम्पियर। और एक एम्पियर करंट जब मैं बोलता हूं 1 एम्पियर करंट, इसका मतलब होता है कि 1 कूलम पर सेकेंड, जो 1 कूलम चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड। तो यूनिट टाइम पे कितना जा रहा है? 1 कूलम पर सेकेंड। और क्या जानते हैं हम करंट के बारे में? हमने देखा था डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। वो लेक्चर 1 पे हमने कवर किया था। अगर मिस हो गया हो, भूल गए हो, एक बार फिर से रिवाइज करें। I इज इक्वल टू डी क्यू डी, है ना? एंड Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ I। यहां तक करंट हमको समझ में आया। फिर हमने क्या देखा? हमने बात किया वोल्टेज के ऊपर। और वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के बारे में जब हमने बात किया तो हमने देखा ये पोटेंशियल कैसे आता है कि चार्जेस अगर है तो चार्जेस के बीच पे कैसे फोर्स लगता है। F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R स्क्वायर, इस टाइप से फोर्स लगता है। और अलग अलग चार्जेस मिलके किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डेवलप करते हैं। और किसी भी दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये एक पॉइंट हो गया ए पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल है वी ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल है वी बी। तो इन दोनों के बीच पे जो डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, इसी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। और वोल्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? वोल्ट को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर
यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कोलम। 1 जूल पर कोलम ये होता है वोल्ट। यहां तक हमको क्लियर हो गया। और हमने क्या देखा? और हमने देखा पावर, हमने बात किया पावर के ऊपर। पावर क्या होता है? पावर होता है, हमने देखा था पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन पर टाइम, इसको हमने लिखा था W/Q इंटू Q/T। और जहां से हमको मिलता है क्या, P इक्वल टू V इंटू आई। W/Q मतलब V, Q/T मतलब I। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। हम सबको पता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहां से हमने डिराइव किया था कि V को रख दे, V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पर प्लेस कर दे, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। एंड आई की जगह पे V/R कर दे, तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई। हमने ये भी बात किया था कि हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पावर कहाँ के लिए यूज करें। सर्किट में जब आता है रेजिस्टेंस है, करंट पास कर रहा है, वहां पे पावर निकलना है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये यहाँ पे वी आई होगा कि आई स्क्वायर आर होगा कि वी स्क्वायर बाई आर होगा, तो कौन सा सही होगा, कैसे पता करें। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला कि ये तीनों फॉर्मूला जो है उससे एग्जैक्टली वैलिड है हर एक जगह पे। कोई टेंशन नहीं है, आप ये वाला यूज करो, ये वाला यूज करो या ये वाला यूज करो, रिजल्ट आपको सेम आने वाला है पावर। लेकिन हमको ये कोशिश होना पड़ेगा कि हम जिस एलिमेंट का पावर निकालना चाह रहे हैं, जिस रेजिस्टेंस का पावर निकालना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उस वोल्टेज को कंसीडर करेंगे, और उस रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है उसी करंट को कंसीडर करेंगे। अब जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा तो हो सकता है कि हमको ये समझ में ना आ रहा हो कि वहां पे वोल्टेज कितना इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, लेकिन हमको पता है कि करंट कितना जा रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर यूज कर लेंगे। हो सकता है कि हमको करंट का पता नहीं है लेकिन हम वोल्टेज जानते हैं, तो वी स्क्वायर बाई आर यूज कर लेंगे। और अगर रेजिस्टेंस ही पता नहीं है और इधर से जा रहा है तो हम वी आई यूज कर लेंगे। तो जगह अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन ये फॉर्मूला अलग नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो जब पावर की बात कर लिया हमने, उसके बाद हमने बात किया था एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। पावर हमने देखा क्या है, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, इतना एनर्जी या तो डिसिपेट हो रहा है बोलेंगे, या कंजम्पशन कंज्यूम, कुछ भी टर्म यूज करो। तो आई स्क्वायर आर टी, अगर करंट किसी एक रेजिस्टेंस से जा रहा है तो आई स्क्वायर आर टी एनर्जी लॉस हो रहा है यहाँ पे। और अगर ये हीटर है तो उतना हम हीट जनरेट कर पा रहे हैं, तो हीट कितना है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इतना हीट जनरेट। टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर प्रिसाइज, हम क्या करते हैं, आई स्क्वायर आर टी बाई जे। और जे क्या है, जे इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये कौन सा लॉ है, ये हमारा जोल्स लॉ ऑफ हीट।
ये सकते हैं हम लोग हीट निकाल। अब बात करते हैं दोनों के यूनिट्स की। पावर की यूनिट, पावर का यूनिट क्या होगा? पावर का यूनिट क्या होगा? पावर का यूनिट है वाट, है ना? और क्या है? किलोवाट बोल सकते हैं, मेगावाट बोल सकते हैं। तो वाट जो है, वाट होता है पावर का यूनिट। इसका डेराइव यूनिट क्या होगा? 1 वाट बोलने से हमको क्या समझ में आता होगा? तो 1 वाट, हमको पता है कि पावर क्या है? पावर इज वर्क डन अपन टाइम, है ना? पावर इज वर्क डन अपन टाइम। तो हम क्या बोलेंगे? 1 वाट इक्वल टू कितना है? 1 जूल पर सेकंड। अगर 1 जूल 1 सेकंड में काम हो रहा है तो हम बोलेंगे उस मशीन का या उस जो भी काम है वो कितना पावर है उस मशीन का? 1 वाट है। 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट, है ना? 1000 वाट, 1000 होने से क्या होता है? किलो हो जाता है। तो 1000 वाट इक्वल टू 1। अब मैं मेरे को बताओ, 1 किलोवाट आवर बोलने से आपको क्या समझ में आया? 1 किलोवाट आवर बोलने से हमको क्या समझ में आया? हाँ बोलो, सजीदा, ऋतुराज। 1 किलोवाट आवर बोलने से, 1 किलोवाट तो समझ गए? 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। 1 किलोवाट आवर बोलने से क्या समझ में आया? रिएक्टिव पावर, वेरी गुड। So 1 kilowatt hour is reactive power. Anyone? Sajida? हाँ सर। Reactive power. Agreed? खत्म है तुम लोग। क्या है? खत्म है। अगर देखो, किलोवाट, किलोवाट आवर ये तो शुरुआत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। 1 kilowatt hour is the unit of energy. Kilowatt is power. Power into time is energy. रिएक्टिव पावर कैसे हो जाएगा? रिएक्टिव पावर तो है तुम्हारा भार या फिर किलो भार। ये है तुम्हारा रिएक्टिव पावर का यूनिट। के भार, एम भार, मेगा भार। तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये होता है रिएक्टिव पावर का यूनिट। पावर होता है किलोवाट में और एनर्जी होता है किलोवाट आवर में। ठीक है, पकड़ लो। मैं अगर आपको बोलूं कि मशीन प्रोड्यूस्ड 100 kilowatt hour मैंने क्या बोला? चलो मैं लिखता हूं। मशीन प्रोड्यूस 100 kilowatt hour और कंज्यूम 100 kilowatt hour। इस स्टेटमेंट से हमको क्या समझ में आता है? बताओ। इस स्टेटमेंट से हमको क्या समझ में आता है? हाँ बताओ।
एक मशीन है जो 100 किलोवाट आवर प्रोड्यूस कर रहा है। पर आवर पे सर 100 किलोवाट ऑफ एनर्जी देता है वो। ओके। ओके, और एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ए मशीन ऑफ 100 किलोवाट। ये सेकंड स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? एक मशीन है जिसका पावर कितना है? पावर इज 100 किलोवाट। एक मशीन है जिसका पावर कितना है? 100 किलोवाट है। अब ये मशीन 100 किलोवाट का मशीन अगर चलेगा, 1 घंटा चलेगा, तो कितना पावर जनरेट करेगा, कितना एनर्जी जनरेट करेगा? एक 100 किलोवाट पावर का मशीन का पावर कितना है? 100। 100 किलोवाट है। अब ये चल रहा है 10 घंटा, तो कितना एनर्जी जनरेट करेगा या फिर कंज्यूम करेगा? अगर मोटर होगा, पैसिव डिवाइस होगा तो कंज्यूम करेगा, जनरेटर टाइप होगा तो फिर जनरेट करेगा। तो मेरा कहना है कि 100 किलोवाट का एक मशीन है, 10 घंटा चल रहा है, तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है? 1 मेगावाट। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। कितना हो गया? 100 इंटू 10, 1000। और किलोवाट है तो ये आवर्स में है, तो किलोवाट आवर 1000 किलोवाट आवर मतलब 1 मेगावाट आवर एनर्जी। बढ़िया से समझ में आया ये वाली बात। लेकिन इससे क्या समझ में आया? फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या समझ में? मशीन प्रोड्यूस 100 किलोवाट आवर। वन 100, बोलो इससे क्या समझ में? इससे हमको कुछ समझ में नहीं आया। द स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट। द स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट। क्यों? ये 100 किलोवाट आवर एक मशीन प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो वो हो सकता है 1 घंटे में कर रहा हो सकता है 10 घंटे में कर रहा हो सकता है 1000 घंटे में कर रहा हो, हमको क्या पता? समझ में आया? अगर ये मशीन में बोलता कि 100 किलोवाट आवर प्रोड्यूस कर रहा है इन 1 आवर, मैं अगर बोलता 1 घंटे में, तो इस मशीन का तुरंत आइडिया आ जाता कि इस मशीन का पावर कितना है होता। समझना मेरी बात। 100 किलोवाट आवर जनरेट इन 1 आवर, तो उस मशीन का पावर कितना होता? 100 किलोवाट। 100 किलोवाट। तो ये मशीन का पावर हो जाता 100 किलोवाट। ये इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती अगर हमने वहां पे लिखा होता कि मशीन प्रोड्यूसेस 100 किलोवाट आवर इन 1 आवर। सेम मशीन 100 किलोवाट आवर इन प्रोड्यूसेस इन 10 आवर। 10 घंटे में यह मशीन 100 किलोवाट आवर जनरेट करता है। तो इस स्टेटमेंट से हमको क्या समझ में आता? मशीन का पावर कितना है अगर 10 घंटा होता टाइम?
तो पावर इज इक्वल टू व्हाट, One. एनर्जी बाय टाइम। Hmm. तो 10 घंटे में वो 100 किलोवाट आवर जनरेट करता है, मतलब 1 घंटे में कितना करता है 10. है ना। तो मशीन का पावर होता 10 किलोवाट। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया मुझे? Yes, sir. अगर अगर किलोवाट देखते हो, वाट देखते हो, किलोवाट है, मेगावाट है, वाट है, तो हमको तुरंत समझ में आएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। पावर अगर पता चल गया, हम एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी कंजम्पशन निकाल सकते हैं, एनर्जी जनरेशन निकाल सकते हैं, है ना। कैसे? मल्टीप्लाइड बाय पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। सेम चीज अगर एनर्जी दिया हुआ है, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, वाट आवर या फिर वाट सेकेंड, इससे दिया हुआ है, इसका मतलब एनर्जी दिया हुआ है। और जब कभी भी हम एनर्जी मेंशन करेंगे तो एनर्जी के साथ अपने को चाहिए टाइम, कि उतना एनर्जी कंजम्पशन या प्रोडक्शन कितने समय में हुआ। अगर टाइम मेंशन्ड नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेकार है, हाफ स्टेटमेंट। ठीक है, एम आई क्लियर सजीदा? हाँ सर। तो आज के बाद हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। किस पे कंफ्यूज नहीं होंगे? वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये सारे क्या है हमारे पावर के यूनिट्स। वाट आवर, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर या फिर वाट सेकेंड, ये सब क्या है? एनर्जी है। याद रखिए, हो गया। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, आपको क्या समझ में आता है? तो अभी शुरुआत है, हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बोलने से क्या समझ में आता है? हाँ ऋतुराज, तो हो जाएगा किलो। 1 यूनिट, अरे घर में पैसा देता है कि नहीं देता है बिजली का? इलेक्ट्रिसिटी वाला का बिल जो आता है 1000 किस में आता है? यूनिट्स में 1000। आता है। हाँ सर। थाउजेंड, थाउजेंड क्या? 1000 watts, sorry, 1000 kilowatts. 1000 वाट, 1000 किलोवाट। Yes sir. कैसे किलोवाट हो जाएगा? वो तो पावर हो गया। किलोवाट बोले हो तो पावर हो गया। हम पैसा किस बात का देते हैं? एनर्जी कंजम्पशन का देते हैं ना। हाँ। तुम अपने घर में एक बल्ब लगाए हो, 100 वाट का बल्ब लगाए हो, तो तुम्हारे घर में 100 वाट है, उसको अगर जलाओगे तब जाके एनर्जी कंजम्पशन होगा। बल्ब लगाने से थोड़ा ही ना पैसा देना पड़ेगा। बल्ब लगाने से पैसा नहीं देंगे ना, जलाने से, एनर्जी कंजम्पशन होने से देंगे।
तो 100 वाट का बल्ब है, उसको मैं अगर 10 घंटा चलाऊं तो कितना होगा, 1000 वाट होगा। और 1000 वाट 1000 watt hour, that is 1 kilowatt hour is called 1 unit of electricity. 1 kilowatt hour is what, 1000 watt hour या फिर 1 kilowatt hour। तो हम पैसा पावर का थोड़ी ना दे रहे हैं, हम पैसा किस बात का दे रहे हैं, एनर्जी का दे रहे हैं, एनर्जी कंजम्पशन का दे रहे हैं, है ना, क्लियर। Yes, sir. So 1 unit of electricity means 1000 watt hour, that is 1 kilowatt hour। एनर्जी का मैकेनिकल यूनिट क्या है, एनर्जी का मैकेनिकल यूनिट क्या है, जूल और कैलोरी, है ना, जूल या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, कैलोरी बोलते हैं, कैलोरी, ठीक है। तो मुझको बताओ 1 unit of electricity is equal to how much joule and how much किलो। जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ भाई, देखो 1 unit का मतलब कितना हो गया, 1 unit इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है 1000 watt hour, 1 kilowatt hour, है ना, 1000 watt hour होता है। सो आवर को हमको सेकंड पे लेना है, तो क्या करेंगे, 60 इंटू 60, आवर से यूनिट, सेकंड इंटू 1000 वाट सेकंड हो गया, 36 इंटू 10⁵ तो हम क्या बोल सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जूल या फिर क्या बोलेंगे उसको, वाट सेकंड, वाट 1 वाट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। तो 36 इंटू 10⁵ मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18, है ना, तो इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा,
3.6 861 মানে 860 3 जीरो है मतलब किलो। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 860 किलो कैलोरी। 860 किलो कैलोरी। Am I clear? बताओ। हम्म, हो गया सबका? क्या ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वन जोल मतलब 1 वाट सेकंड। ठीक है। तो अगर यहाँ तक क्लियर हुआ है तो फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो वन ए बल्ब, लिखो मेरे साथ, ए बल्ब 100 वाट, 100 वाट, a bulb of 100 watt is used for 5 hours. A bulb of 100 watt is used for 5 hours a day. देखा? A bulb of 100 watt is used for 5 hours a day. What is the monthly electricity bill? What is the monthly electricity bill? What is the monthly electricity bill at the rate of rupees 350? At the rate of rupees 350. बताओ। A bulb of 100 watt is used for 5 hours a day. What is the monthly electricity bill at the rate of rupees 350? Sorry, rupees 350, not rupees, बहुत ज्यादा हो जाएगा। At the rate of, तो हम लोग 350 पैसा कर रहे हैं। At the rate of 350 पैसा। Find monthly electricity
चलो करके बताओ। A bulb of 100 watt is used for 5 hours a day. Find monthly electricity bill at the rate of 350 paisa. 30 days a month पकड़ लो। कितना होगा? 52.50 rupees. कितना? 52 rupees 50 paisa. 52 rupees। कैसे किया हमने? अब देखो पावर हमको पता है 100 वाट है ना, पर यूनिट पे निकालना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को? किलोवाट पे लेके जाना पड़ेगा इसको, है ना। तो 100 वाट को हम किलोवाट बना लेते हैं। कितना किलोवाट हो जाएगा? डिवाइड बाई 1000, है ना। 0 0.1. डिवाइड बाई 1000 0.1 किलोवाट हो गया पावर। टाइम कितना? 5 घंटा एक दिन में। तो टाइम हो गया 5 घंटा एक दिन में, तो एक महीने में 30 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा 150 घंटा, 150 आवर्स, है कि नहीं? तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 150 इज इक्वल टू 50। तो 15 यूनिट निकल गया। कितना यूनिट हमने कंजम्पशन किया? 15 यूनिट कंजम्पशन किया। रेट क्या है? 350 पैसा पर यूनिट, 350 पैसा पर यूनिट। तो फिर बिल कितना हुआ होगा? टोटल बिल इक्वल टू 15 इंटू 3.5, है ना। रुपीज 15 इंटू 3.5, ये करने से कितना आ जाएगा? 52.5 रुपीज। समझ क्लियर? सब लोगों को समझ में आया क्या क्या किया हमने? एनी डाउट एनीवन? तो पावर और एनर्जी का मोटा मोटा खेला हमको थोड़ा बहुत समझ में आया कि किस तरीके से पावर से एनर्जी को निकाल सकते हैं, एनर्जी से पावर को निकाल सकते हैं। किलोवाट क्या होता है, किलोवाट आवर क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एसआई यूनिट ऑफ, बताओ एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन: वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर।
watt hour. नहीं, SI यूनिट इज Kilowatt hour. watt second. Watt second is the SI unit of 1 joule equal to 1 watt. Okay. So SI unit is watts. चलो एक बार फिर से हमने क्या क्या पढ़ा। एक नंबर पढ़ा करंट। करंट का डेराइव यूनिट बताओ। कूलम पर सेकंड, जूल पर सेकंड, वोल्ट पर सेकंड, किलो जूल, पता कौन सा होगा करंट का? इनमें से कौन सा करंट का यूनिट है? बोलो। Coulomb per second. कूलम पर सेकंड। इतना टाइम क्या लगता है? करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। वोल्टेज का यूनिट बताओ। कूलम पर जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर कूलम, सेकंड पर जूल। तो C joule per coulomb. सी जूल पर कूलम इज वोल्टेज। वेरी गुड। अब बताओ अ, कोई एक एलिमेंट है जिसमें वोल्टेज मैंने लगाया 220 वोल्ट और इसमें से करंट जो पास हुआ वो हुआ 10 एम्पियर। एक ऐसी मशीन है, ऐसी मशीन है इसमें मैंने क्या लगाया 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। तो बताओ इसमें पावर कंजम्पशन कितना हुआ? इसका पावर कंजम्पशन कितना हुआ? 2200. 2200। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज 220, Watt. 2200 क्या है? यूनिट बताओ। पावर का यूनिट क्या है? Watt. गलत हो गया। 2.2 kilowatt. Okay.
क्यों गलत हो गया? क्यों गलत हो गया? हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये जो मशीन है किस टाइप का Yes. मशीन है? एसी मशीन है। हम्म, अगर एसी करंट है तो इसका मतलब ये करंट क्या है? एसी करंट, ये वोल्टेज क्या है? एसी वोल्टेज है। हम्म, तो वोल्टेज इनटू करंट एसी में वाट नहीं होगा, क्या होगा? वोल्ट भी एम्पियर। भी है, ओके सॉरी। This multiplied by the power factor of the machine will give you what? ओके cos V into I multiplied by the power factor of the machine will give you what? ठीक है? ओके और सो अगर मुझको पता होता कि इसका पावर फैक्टर कितना है, से 0.9, 0.88, 0.8, तब उससे मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके जो नंबर आता दैट विल बी माय व्हाट, दिस इज कॉल्ड एक्टिव पावर। अभी जो पावर हमने निकाला है वोल्टेज इनटू करंट करके, वो किस टाइप का पावर है? इट इज अपरेंट पावर। इट इज अपरेंट पावर। ठीक है? वोल्टेज इनटू करंट। चलो आज के लिए यहाँ पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर फैक्टर को बढ़िया से समझेंगे कि पावर फैक्टर होता क्या है, क्यों दिखता है, एसी करंट में क्यों दिखता है, डीसी में क्यों नहीं दिखता है, और इससे हमको क्या पता चलता है। अगर मैं बोलूं एक मशीन है जिसका पावर फैक्टर 0.75 है और एक मशीन है जिसका पावर फैक्टर 0.85 है, तो कौन सा मशीन मुझको परचेज करना चाहिए, मेरे लिए बेटर कौन सा हो ना? तो वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे पावर फैक्टर। कल 8:30, अभी से हम लोग 8:30 PM को स्टार्ट करेंगे और मंडे से लेके थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 4 क्लासेस अभी चलेगा 8:30 से, कंसेप्चुअल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क के ऊपर। Am I clear everyone? ओके सर, Okay, thank you very much. Good night. गुड नाइट सर।